आज कृष्ण याद कराते हैं मां को, वो कहते बुआ इतनी पीड़ा सही है मेरी बुआ ने, आज इतने वर्षों बाद युधिष्ठिर के शीश पर हस्तिनापुर का मुकुट पहना है, आज तुम्हारे जीवन, तुम राजमाता बन गई हो, अब तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता आई है, प्रसन्नता होने का समय आया है, तुम्हारे बालकों का वनवास खत्म हो गया, तुम्हारा झोपड़पट्टियों में रहना, भागे भागे फिरना सब खत्म हो गया, अब तो सब सुख के दिन आए हैं, अब तो सब कुछ अच्छा हो गया है बुआ। पर मुझे लगता है तुमको आदत हो गई है कष्ट भोगने की, सहने की, इसीलिए मुझसे कष्ट मांग रही हो। कुंती का उत्तर इतना सुंदर था कि भगवान श्री कृष्ण के नेत्र सजल हो गए। कुंती कहती हैं, मैंने बाल्यकाल में कष्ट सहा, आप मानते हो? बोले हाँ। मैंने विवाह में कष्ट सहा, आप मानते हो? हाँ। मैंने बालकों की परवरिश में कष्ट सहा, आप मानते हो? हाँ। महाभारत युद्ध के समय काल में भी मैंने कष्ट, एक पुत्र को गवाया, आप मानते हो? हाँ। 14 वर्ष के लिए वनवास, अज्ञातवास, सब आप मानते हो? बोले हाँ। क्या यह भी मानोगे कि जब से कष्ट हमारे जीवन में था, महाभारत के युद्ध के अंतिम दिन तक, इन सब कष्ट की घड़ियों में आप साथ खड़े थे? और आज जब युधिष्ठिर के सिर पर हस्तिनापुर का राज तिलक बैठा है, उसके सिर पर जब मुकुट विराजमान हो गया, तो आप हमें छोड़ के जा रहे हो। ये बात भी मानना पड़ेगा आपको। जब जब हम कष्ट में थे तो आप हमारे साथ ही खड़े थे, और आप जब राज्य हमको वापस मिला तो आप हमें छोड़ के जा रहे हो। इसलिए मैं आपसे कह रही हूं, विपदः सन्तु नः सस्वत् तत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। मुझे पीड़ा नहीं चाहिए, मुझे कष्ट संकट नहीं चाहिए, मुझे मेरे प्राण प्यारे कृष्ण चाहिए। और मैं अनुभव कर रही हूं कि आप कष्ट की घड़ी में ही साथ थे, इसलिए केवल कष्ट मांग रही हूं। आपसे आपको मांगूंगी, आप मना कर दोगे, इसलिए ऐसी स्थिति मांग रही हूं जिसमें आप संग रहो। जगन्नाथपुरी के एक भक्त की कथा है। एक भक्त था, उसके स्वप्न में जगन्नाथ जी आते थे। वो इतना रोता था मंदिर के बाहर खड़े होकर के। तो ठाकुर जी बोले, तू क्यों रोता है? बोले, आप बस मेरे साथ रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और इस बात का मुझे अनुभव होना चाहिए कि आप मेरे साथ हो। तो भगवान जगन्नाथ जी ने उसको कहा, मैं तेरे साथ हमेशा हूं, और इसका अनुभव तुझे जब करना हो, समुद्र की बालू में चलना, और थोड़ी दूर चलने के बाद फिर पीछे देखना, 2 पैरों के निशान तेरे होंगे और तेरे बगल में 2 पैर के निशान मेरे होंगे। उससे तुझे पता चल जाएगा मैं तेरे साथ हूं। अब तो वो रोज जाता, समुद्र के तट पर चल के देखता, थोड़ी दूर चलता तो 2 पैर के निशान उसके, और बगल में छोटे 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 चरण भगवान के। इतना प्रसन्न रहता था। लेकिन ये उसके घर में कोई घटना घटी, माता जी का देहावसन हो गया, बहुत कष्ट में आ गया, इतना पीड़ा में आ गया, रोने लगा, विलखने लगा। अपनी मां के जाने के भाव से तुरंत दौड़ करके गया। बोले, मैं मन को शांत करने का एक ही तरीका, पता चले जगन्नाथ जी मेरे साथ है। अत्यंत पीड़ा में था। जैसे ही समुद्र के तट पर चल रहा था, रो रहा था बहुत तेज तेज, पीछे मुड़ करके उसने देखा तो 2 ही पैरों के चिन्ह थे। जगन्नाथ मंदिर के बाहर जाकर बोला, मैं समझ गया, मेरी मां का देहावसन इसलिए हुआ क्योंकि आप मुझे छोड़ के चले गए हो। अब आप मेरे साथ में नहीं हो। आपने कुछ दिन मेरा संग किया, उसके बाद मुझे अकेला छोड़ दिया। नाथ, आप ऐसा कैसे कर सकते? मुझसे क्या अपराध हुआ? रोने लगा, बिलखने लगा। जगन्नाथ जी रात्रि में फिर स्वप्न में आए। क्यों रो रहा था? बोले, नाथ, आप मेरे साथ थे हमेशा, और आज आप मेरे साथ नहीं थे। मैंने जाके देखा 2 ही चरण चिन्ह थे, और आज ही मेरी मां का भगवत धाम गमन हो गया। इसका मतलब आपने मुझे त्याग दिया ना? मुझसे कोई अपराध हुआ है? भगवान बोले, नहीं। तो फिर आज आपके चरण चिन्ह क्यों नहीं थे?
भगवान बोले कल तक मेरे चरण चिन्ह थे क्योंकि तू भी चल रहा था और मैं भी चल रहा था, परंतु आज तू पीड़ा में आ गया तो तुझे गोद में लेके मैं ही चल रहा था। वो मेरे चरण चिन्ह तेरे नहीं, वो मैं ही हूं। ठाकुर जी कभी अपने किसी भी वैष्णव, एक बार भी कोई ठाकुर जी की शरणागति ले ले, उसके बाद भले ही किसी भी कारण से वो भटक जाए, विलग जाए, लौट के आएगा, एक दिन तो आएगा। एक बार यदि ठाकुर जी के सन्मुख आ चुका है, फिर चाहे वो कहीं चला जाए, दुनिया के किसी भी स्थिति में पहुंच जाए, उसको आना तो पड़ेगा, क्योंकि ठाकुर जी छोड़ते नहीं। मिल बिछुरन मत दीजो, मीराबाई का अंतिम भाव, अंतिम शब्द यही था ठाकुर जी से, मिल बिछुरन मत दीजे। कभी कथा सुन के, कोई सत्संग सुन के आपके मन में प्रेम जग गया, आप वृंदावन गए 2-4 बार, महाराज वो प्रेम बना ही रहा आपका, लेकिन फिर कुछ दिन बाद फिर से वैसे ही पुराने जैसे हो गए। अब प्रेम तो है पर इतना समय ठाकुर जी को नहीं देते। कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारा मन हो घूमे आओ पूरी दुनिया में, आओगे तो लौट के यहीं, क्योंकि ठाकुर जी नहीं छोड़ते, वो पकड़ते नहीं है, और एक बार पकड़ लें तो फिर छोड़े ना है, ये उनको स्वभाव है। कुंती ठाकुर जी से आज जब विपत्ति मांगती है, अंक में भर लिया ठाकुर जी ने और कहा बुआ तुम्हारे भाव से मैं बहुत प्रसन्न हूं और मैं वचन देके जा रहा हूं, चाहे तुमको आज हस्तिनापुर का राज्य मिल गया, तुम राजमाता बन गई, सब सुख संपत्ति अब जीवन में है, सबको तो नहीं, पर जब जब तुम मुझे याद करोगी, चाहे कक्ष में, चाहे किसी बगीचा में, किसी नदी के तट पर, तुमको मैं मिलने आऊंगा, और किसी को बताना नहीं, मैं रोज आऊंगा। और कुंती को ठाकुर जी नित्य दर्शन देने जाते थे, नित्य दर्शन देते थे ठाकुर जी। तो ऐसी कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, और भगवान फिर से द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए। युधिष्ठिर रोने लगे। भगवान बोले अब तुम क्यों रो रहे हो भाई, तुम तो राजा बन गए, अब क्यों रो रहे हो? तब युधिष्ठिर बोले मैंने बहुत सारे बालकों को अनाथ कर दिया, कितनी सारी माताओं को, मुझे महाभारत युद्ध का निर्णय अस्वीकार कर देना चाहिए था, इससे बढ़िया तो हम 5 प्राण त्याग देते, हमारे चक्कर में कितने लोगों के प्राण चले गए, नाथ मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। बहुत अच्छी बात है। ठाकुर जी क्या कहते हैं यहां पे पता है? जो शोक क्रिया करने से पहले होना चाहिए था, वो क्रिया करने के बाद कर रहे हो। ये एक गैर सत्संगी व्यक्ति का लक्षण है। सत्संगी व्यक्ति का स्वभाव क्या, वो क्रिया करने से पहले ही सोच लेगा कि इसके बाद क्या होगा, क्या नहीं होगा, कितनों का फायदा, कितनों का नुकसान, कैसे क्या और क्या, सब चीज विचार कर लेगा। उसके बाद उसको दिक्कत नहीं होती, वो एक साइड, एक बी ऑप्शन लेके चलता है साथ में। पर तुम ये इस प्रकार के लोग हैं, क्रिया कर देते हैं और फिर जब करने के बाद घटना हो जाती है फिर रोते हैं, ओहो नाथ हमसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, ये तो बहुत बड़ा, हमने पहले क्यों नहीं सोचा, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। भगवान कहते हैं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये कहकर के रोने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ठाकुर जी कहते हैं तो फिर क्या करें? बोले हो गई सो हो गई, अब नहीं करेंगे। इस भाव को धारण करके आगे बढ़े, आत्मग्लानि के लिए अपने आप को एक सूक्ष्म दंड दे। सूक्ष्म दंड किसको कहते हैं? अपनी किसी प्रिय वस्तु का कुछ समय के लिए परहेज करे, अपनी किसी प्रिय वस्तु का। वो प्रिय वस्तु चाय नहीं होनी चाहिए, चाय छोड़ना कोई बड़ी बात है। ऐसी वस्तु होनी चाहिए जो आपको छोड़ने में, मतलब आपको 2-4 दिन का तो शौक रखना पड़े। ऐसा एक सूक्ष्म दंड दो, 6 महीने के लिए इससे परहेज करेंगे। खान पान की वस्तुओं से परहेज करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत लोग हैं छोड़ देते हैं। कोई ऐसी वस्तु हो, कोई ऐसा भाव हो जिसका त्याग किया। ये जब आपको पता है कि आपने कुछ गलत किया, अब उस गलती का मैं अब रो करके कुछ मत कीजिए, अपना कर्म बढ़ाते रहिए, आगे चलते रहिए। बस पीछे जो कर दिया है उसका स्वयं को एक सूक्ष्म दंड दीजिए। और सूक्ष्म दंड क्या? अपनी किसी अति प्रिय वस्तु का कुछ दिन का परहेज कीजिए। और वो वस्तु ऐसी हो जो
ठाकुर जी नहीं होने चाहिए। कोई नहीं सोचे अब ठाकुर जी की सेवा ही छोड़ दो 6 महीना की, नहीं नहीं, ये आपको विचार करना है कि आपको किस चीज का परहेज करना है। होना ऐसा चाहिए कि 6 महीना तक आपको नानी नाना दादी दादा सब याद आ जाए, तभी तो दंड माना जाएगा। वो दंड थोड़ी होता है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ा आपको। ठाकुर जी कहते हैं क्रिया करने से पहले शोक अर्जुन को हुआ था। अर्जुन ने पहले ही धनुष बाण छोड़ दिए थे और भगवान के चरणों में आ गया, बोले मैं युद्ध नहीं करूंगा, अपनों को मारना है मुझे। तब भगवान बोले उस स्थिति में मैंने ज्ञान उपदेश दिया और उसके मोह को दूर करके उसके कर्तव्य पथ पर आगे उसको बढ़ाया। वो स्थिति ठीक थी, उचित थी। पर अब सब हो चुका है, सब हो गया, विधवा हो गई माताएं, बालक अनाथ हो गए, सब चले गए, महाभारत युद्ध पूरा हो गया, अब रो रहा है, ये उचित नहीं। लेकिन अब रोते को शांत तो करना है, तो भगवान बोले अब क्या करें। तो भगवान बोले अब हम तो गीता सुना चुके एक बार, अब बार बार हम प्रवचन करेंगे नहीं, अब अपने किसी भक्त से प्रवचन करवाएंगे। तब बाणों की सैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह के पास लेकर के गए युधिष्ठिर को। इसमें एक भाव हमको ऐसा लगता है कि अर्जुन 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 शब्द का अर्थ क्या होता है? अर्जनात अर्जुन। जो अर्जन करना जानता है या अर्जन करना चाहता है उसको अर्जुन कहते हैं, जो पाना चाहता है। तो जो पाना चाहता है मतलब वो पात्र है। पात्र में तो कोई भी ज्ञान दे देगा। जिसके अंदर अर्जन की स्थिति होती है ना, उसको सामान्य सा व्यक्ति भी प्रवचन सुना सकता है। अर्जुन तो वो है जो पात्र है, उसको प्रवचन सुनाना कोई बड़ी बात है। पर इसका नाम क्या? धर्मराज युधिष्ठिर, मतलब पहले से ही ज्ञानी है। ज्ञानी को प्रवचन सुनाना ये बहुत टेढ़ा काम है। आप लोग सब यहां बैठे हो, हैं तो सब लोग ज्ञानी, बड़े बड़े लोग बैठे हैं सब यहां पे। पर अभी यहां पे शंकराचार्य जी आके बैठ जाएं, यहीं पर आके कोई महामंडलेश्वर बैठ जाएं, यहीं पे आगे चारों शंकराचार्य, तुम मेरी वाणी क्या चलेगी? फिर तो जीव लड़खड़ावेगी, अब क्या बोलूं मैं इनके आगे, क्योंकि भाई साक्षात शंकराचार्य बैठे। तो जो पहले से ही ज्ञानी है उसको ज्ञान कैसे दिया जाए? तो एक प्रकार से मन में भाव आता है कि भाई अर्जुन को तो ज्ञान दे दिया ठाकुर जी ने, क्योंकि वो अर्जुन है, अर्जन करना जानता है। लेकिन जो धर्मराज है, जो पहले से ही ज्ञानी है, उसको ज्ञान देने के लिए ठाकुर जी ने विचार किया। बोले भैया यहां हम फेल हैं, हमारा भक्त पास होगा। तब ठाकुर जी अपने भक्त के पास लेके गए, भीष्म पितामह। और ठाकुर जी जिसका संशय दूर नहीं कर पा रहे थे, उसका संशय भक्त ने दूर किया। इसीलिए हमारे वृंदावन रीति में और हमारे भक्त रीति में ठाकुर जी से ज्यादा श्रेष्ठ भक्तों को माना गया है। क्योंकि जहां जहां ठाकुर जी नहीं काम कर पाए, वहां भक्तों ने करके दिखाया। और भगवान लेकर के गए भीष्म पितामह के पास, और बाणों की सैया पर लेटे हुए गंगा पुत्र भीष्म पितामह ने ज्ञान उपदेश किया। बहुत सुंदर लगता है मुझे भीष्म स्तुति। हम कहते हैं अगर कोई व्यक्ति नित्य भीष्म स्तुति का पाठ करता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई व्यक्ति नित्य भीष्म स्तुति का पाठ करता है तो उसके प्राण त्यागने की समय जब भी आएगा, उससे एक क्षण पहले उसको भगवत दर्शन होगा, निश्चित होगा। पर हो शुद्ध, जैसा भीष्म पितामह ने गाया है, बहुत सुंदर है। इतिमते रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखम पगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुला वृताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मेन
वद्या युधितुर गर्जो विधुम्न विश्व कचलुलित श्रमवार्यलङ्कृतास्ये मम निशितशरै निकायुरक्ष्णा त्वच विलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखे वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्वलयोरथं निवेश्य स्थितवते परसै निकायुरक्ष्णा हतवते पार्थ सखेरत ममास्तु व्यवहित पृतना मुखं निरीक्ष्य स्वजन बधाद्विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमति महरदात्मविद्ययाय चरणरति परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थ धृतरथ चरणो भयाशलद्गुः हरिरिव हन्तुमिभं कतोत्तरीय सितविशिखतो विशीर्णदंशः क्षतज परिप्लुत आततायि नो मे प्रसभमभिससार मद्वधार्थं सभवतु मे भगवान् गत मुकुन्द विजयरथ कुटुम्ब आततोत्रे धतहयरस्मिन् तच्छ्रिये क्षणीये भगवतिरतिरस्तु मे मुमूर्षो यमिः निरीक्ष्य तागता स्वरूपम् ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमान कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृतिमगन् किल यस्य गोपवध्व मुनिगणनपवर्य संकुलेन्तः सदसि युधिष्ठिर राजसूय येषामहरणमुपपेद इत्क्षणीयो मम दृशि गोचरेशयावि रात्मा तमिममहमजं शरीरभाजां हृदि हृदि धिष्ठितमात्मकल्पितानां प्रतिदृशमेव नैक धार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विभूतभेद मोह समधिगतोऽस्मि विभूत भेद मोह समधिगतोऽस्मि विभूत भेद मोह। हमने आज लगभग 7 वर्ष बाद पूरी विष्णु स्तुति गाई है कथा में, नहीं तो 1 2 4 श्लोक ही गाते हैं, पर
बार बार हो रहा था, अब बस, लेकिन पता नहीं कौन गवा गया हमसे पूरी। बहुत वर्ष बाद आज पूरी स्तुति गाई है। ये स्तुति भीष्म पितामह, इतनी सुंदर स्तुति है, हम क्या बताएं आपको। हमारे जो गिरधर लाल जी हैं ना, वो हमको प्राप्त हुए मकर संक्रांति को। श्रीमद् भागवत में सबसे प्रिय प्रसंग है मेरा भीष्म स्तुति। अब तो सभी हो गए, पहले जब शुरुआती कथा थी तब मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो हमारे गिरधर लाल जी पधारे मकर संक्रांति को, और मकर संक्रांति को सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, और वही तिथि है जिस दिन भीष्म पितामह ने स्तुति गाई थी, और स्तुति गाकर के प्राण भगवान में विलीन कर दिए थे। तो हम ऐसा भी कहते हैं कि कई योजनाएं हैं जिन्होंने हमको लाल जी प्रदान किए, उनमें एक भीष्म स्तुति का पाठ, इसी के पाठ से ही हमको गिरधर लाल जी प्राप्त हुए। इसलिए भीष्म स्तुति, अब तो हम कथाएं, बहुत व्यस्तता बहुत ज्यादा हो जाती है ना, कई क्रम हम छोड़ देते हैं, कई क्रमों को बस स्पर्श मात्र करते हैं, चल जाते हैं। पर प्रारंभिक समय में हमने बहुत पाठ किया, भीष्म स्तुति को तो नित्य पाठ करता था मैं। इनके पाठ करने से अंतिम काल आएगा, उससे पहले पहले ठाकुर जी दर्शन देने आएंगे, निश्चित है ये बात। भीष्म पितामह अपनी स्तुति में क्या कहते हैं, दो तीन भाव सुना के कथा विश्राम करते हैं। भीष्म पितामह पहले तो बाणों की सैया पर लेटे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे, इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, ऐसे प्राण नहीं त्यागूंगा, पहले ठाकुर जी आ जाएं। बंधुओं, अगर हमको आपको किसी दिन इच्छा मृत्यु का वरदान मिल जाए, हम लोग क्या इच्छा करेंगे? आप में से यहां बैठ के अगर मैं पूछूंगा कथा में, तो आप निश्चित है ठाकुर जी के संबंध की बात कहोगे, पर सही बता रहे हैं, आप क्या इच्छा करोगे? हमारा वो काम अधूरा रह गया, वो पूरा हो जाए, हमारे बेटा की बढ़िया सी शादी हो जाए, उसका बढ़िया काम चल जाए, हमारी ये इच्छा अधूरी रह गई है। आप सही बता रहे हैं। अगर भगवान नहीं करे, प्राण निकलते समय यदि आप उस समय यमराज आकर के आपसे कहें, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमको वृंदावन छोड़े आओ, हमको यमुना तट, हमारे मन में कुछ और ही भाव आएंगे, संसार ही आएगा। क्योंकि जिसका सबसे ज्यादा हमने 80, 90, 100 साल तक चिंतन किया, अंतिम समय में वही आता याद, ठाकुर जी नहीं आते। लेकिन धन्य है भीष्म पितामह, उनके पिता ने उनको प्रसन्न होकर के इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, और भीष्म पितामह ने उस इच्छा मृत्यु के वरदान को कैसे सार्थक किया। मृत्यु देवी सामने खड़ी है, रोम रोम में बाण लगे भीष्म पितामह के, पर मृत्यु देवी को भीष्म पितामह कहते हैं, मृत्यु बोली, कब लूं मैं आपके प्राण, ये बताओ। इच्छा मृत्यु है आपको, बारिश होगी तब लूं, गर्मी पड़ेगी तब लूं, रात होगी तब लूं, ऐसे। भीष्म पितामह बोले, शंख चक्र गदा पद्मधारी, नील वर्ण श्याम सुंदर, सुंदर मुकुट पहन करके पीतांबरी ओढ़े हुए मेरे